जरा जोर से बोलिए, श्रीनगर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित जिले के अध्यक्ष श्रीमान विजय मोहन जी, यहां के युवा प्रत्याशी श्री नीलम कुमार जी, मेरे साथ आए हुए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता श्री फारूक खान जी, श्री कश्मीर लाल जी, हिमाचल से आए हुए श्री अर्जुन सिंह जी, श्री राजीव जी, श्री आंचल जी, बात बता देता हूं। रामबन से मेरा रिश्ता 1991 से है। जब लाल चौक पर झंडा फहराने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, तब मेरी अरेस्ट इसी रामबन में हुई थी। और 1.5 दिन तक जम्मू कश्मीर पुलिस की रोटियां तोड़कर वापस दिल्ली गए थे, आगे नहीं जाने दिया गया था। खैर मित्रों, ये 2014 का वर्ष हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष। 2014 के वर्ष में ही लगभग 30 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर पूर्ण बहुमत की किसी पक्ष की सरकार आई, और इसमें भी विशेषकर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 30 साल बाद, भैया कोई तकलीफ है? बैठ जाओ पौधर। 30 साल बाद नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है, और उसी 2014 के साल में, इसी 2014 के साल में जम्मू कश्मीर के अंदर भी परिवर्तन होने वाला है, वो निश्चित है। इस बार जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। मिशन 44 का नारा ये महज एक नारा नहीं है। मिशन 44 का नारा इस बार हकीकत में बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। मित्रों, मेरे आने से पहले, यहां बोलने से पहले जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में बहुत बातें हुई। ये बात सच है कि रियासत पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ेपन से, गुर्बत से पीड़ित रियासत है, मगर उस बात पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सालों से, 60 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर ये 2 परिवारों का जो शासन बना है, इसी के कारण जम्मू कश्मीर पे हमेशा सवालिया निशान लगा गया है। मैं आज इस सभा के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील करने आया हूं कि इन परिवारों की सरकार से जम्मू कश्मीर की जनता बाहर निकले और एक राष्ट्रवादी सरकार, देश की चिंता करने वाली सरकार चुनकर यहां पर स्थापित करें। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव सिर्फ विकास के लिए नहीं लड़ा जा रहा। जम्मू कश्मीर का ये चुनाव जम्मू कश्मीर को
देश का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, देश के साथ जुड़ाव के साथ भी बहुत मित्रों 60 साल तक जिन लोगों ने यहां शासन किया है, दो ही परिवारों ने शासन किया है। कांग्रेस तो कभी इनका समर्थन करती है, कभी उनका समर्थन करती है, मगर शासन करते हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले या तो पीडीपी वाले। सच बात है ना मेरी? ठीक है। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में कई सूबे ऐसे हैं जहां पर हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंच गई, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं पहुंची? आप मुझे बताइए, आपके घरों में 24 घंटा बिजली आती है क्या? आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? देश में कई सूबे ऐसे हैं जिसका हर गांव का जुड़ाव सड़कों के साथ हो चुका है। जम्मू कश्मीर में काम क्यों नहीं हुआ? देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर फोन करते ही 10 मिनट के अंदर सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस आ जाती है। आपके यहां आती है क्या? कोई बीमार पड़ता है, किसी की मां बीमार पड़ गई, किसी का बाप बीमार पड़ गया, तो 10 मिनट को इसको सहायता मिलती है क्या? मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हर सूबे में नई नई इंडस्ट्रीज आती हैं, हर सूबे में आगे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, मैनेजमेंट के कोर्स है, मेडिकल के कोर्स है, इंजीनियरिंग के कोर्स है। जम्मू कश्मीर का युवा आज इससे महरूम है। रोजगारी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, घरों में बिजली नहीं है, शुद्ध पीने का पानी नहीं है, घूमने के लिए सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के पिछड़ेपन के लिए कौन जिम्मेदार है? आप बताइए कौन जिम्मेदार है? ये दो परिवार ही जिम्मेदार है। आपकी बात सही है। 60 साल तक, 65 साल तक अरबों खरबों रुपया भारत सरकार ने भेजा है। सबसे कम जनसंख्या होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा केंद्र की मदद पाने वाला अगर कोई राज्य है तो जम्मू कश्मीर है। पूछिएगा जब यहां फारूक साहब आए तो, पूछेगा उमर अब्दुल्ला आए तो, कि उमर साहब ये रुपया जो भारत सरकार भेजती है कहां गए? कहां गए? जब आप विदेश में सैर करने के लिए जाते हैं, गर्मियों में 4 महीने इंग्लैंड जाकर रहते हैं, कहीं साथ में तो नहीं ले गए आप? कहां गया विकास का पैसा? विकास का पैसा ये दो परिवारों ने भ्रष्टाचार कर अपने घर, अपनी कोठियां बनाने में खर्च किया है, और जम्मू कश्मीर की जनता वहीं की वहीं खड़ी है। नरेंद्र भाई ने पूरे देश में एक विकास का रथ शुरू किया है। गरीब से गरीब लोगों तक विकास को पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध हुई है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर हर गांव में बिजली पहुंची है, हर गांव में सुविधा पहुंची है, हर गांव में एम्बुलेंस पहुंची है, शिक्षा पहुंची है। और यहां कुछ नहीं पहुंचा। अगर एक बार जम्मू कश्मीर की रियाया तय कर ले कि इस बार 44 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर भी देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। नंबर 1 राज्य बन सकता है। मित्रों, कई बार कहा जाता है कि राज्य की स्थिति विकास के लिए ठीक नहीं है, भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, पहाड़ियां हैं, घाटी है, मगर मैं देश भर में कई राज्य ऐसे हैं जो चोटी पर है, पहाड़ी पर है, घाटी पर है, वहां भी विकास पहुंचा है। आप जाकर देखिए, उत्तराखंड को जाकर देखिए, हिमाचल को, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जाकर देखिए, वहां विकास पहुंच गया, यहां विकास नहीं पहुंचा है। उसका एकमात्र कारण है कि यहां के दोनों परिवार
जो आप पर शासन करते आए हैं, दोनों परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि शायद इसकी जांच हो जाए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घपला, करप्शन जम्मू कश्मीर से बाहर आए, इतना बड़ा घपला किया है, मगर इसकी जांच भी नहीं आती। इसलिए नहीं होती कि वो आते हैं तो इनको बचाते हैं और वो आते हैं तो उनको बचाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं और कांग्रेस तो दोनों को बचाने का काम कर रही है। मगर अब वो दिन दूर नहीं कि जिन जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता को लूटने का काम किया है, उन पर जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, देश में मोदी जी की सरकार चल रही है। 5 महीना हुआ है। सोनिया जी कहीं भाषण कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी हिसाब दे, 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। सोनिया जी, आप हमारे 5 महीने का हिसाब मांग रही हैं। आपके परिवार ने 60 साल तक देश पर शासन किया। पहले आप हिसाब दीजिए कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश में क्या किया है। मैं कहता हूं आप तो नहीं देगी हिसाब, मगर मैं बताना चाहता हूं, यूपीए की सरकार थी, 2G में घोटाला किया, हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला किया, एयर इंडिया के विमान खरीदने में घोटाला किया, एयरपोर्ट बनाने में घोटाला किया, कॉमनवेल्थ गेमों में घोटाला किया, कोयले में घोटाला किया, सबमरीन खरीदने में घोटाला किया, शहीदों की विधवा के जो फ्लैट थे आदर्श सोसाइटी के, वो भी कांग्रेसी बेचकर खा गए। 12.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला आप लोगों ने करा है, 12.5 लाख करोड़ रुपए का। मित्रों, वो कांग्रेस पार्टी हमारा हिसाब मांग रही है। अब महंगाई रोक पाती थी सोनिया जी, मैं पूछना चाहता हूं आपको, आप महंगाई रोक पाती थी? 5 महीने में 12 बार पेट्रोल के दाम गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महंगाई पे काबू करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। सोनिया जी इतने सारे काम किए हैं 5 महीने के अंदर कि इसका ही हिसाब देने लगे तो 5 साल लग जाए। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। जन धन योजना हो, मेक इन इंडिया योजना हो, देश के विकास दर के अंदर वृद्धि करने की बात हो, देश की सुरक्षा के मामले में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, हर हिस्से में इस देश की सरकार ने ठीक काम किया है। और मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, मित्रों, आपको मालूम है ना, पहले यूपीए की सरकार थी तो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? मालूम है आपको? जरा बोलिए तो। हाँ, वो मौनी बाबा हमारे प्रधानमंत्री थे। वो भी विदेश जाते थे या नहीं जाते थे बताइए? जाते थे ना। जापान जाते थे, कोई पूछता था उनको? अमेरिका जाते थे, कोई पूछता था? ऑस्ट्रेलिया जाते थे, कोई पूछता था? अभी नरेंद्र भाई जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर देते हैं नरेंद्र भाई का। ये फर्क पड़ा है। मित्रों, नरेंद्र भाई का जो स्वागत हो रहा है, वो स्वागत नरेंद्र भाई का नहीं हो रहा है। वो स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का हो रहा है, नरेंद्र भाई का नहीं हो रहा है। आज पूरी दुनिया, हिंदुस्तान 21वीं सदी का नेतृत्व करेगी, उस बात को मानने के लिए बाध्य हो गई है। और उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी का सबल नेता नरेंद्र मोदी। मित्रों, मैं आप लोगों को अपील करने आया हूं कि जम्मू कश्मीर का भविष्य नरेंद्र भाई के हाथ में सौंप दीजिए।
जम्मू कश्मीर का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप दीजिए। हम जम्मू कश्मीर में विकास करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को डेवलप करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार से निजात दिलाना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर को भारत के साथ अखंड रूप से जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता ने इस बार फैसला करना है। गलती मत करना, गलती मत करना। आएंगे इंग्लैंड का वेकेशन समाप्त कर यहां और फिर से वोट मांगेंगे। आएंगे घाटी से निकलकर यहां आते हैं तो हिसाब पूछना कि जम्मू के साथ 60 साल से अन्याय हो रहा है, कौन कर रहा है? आपके अलावा जम्मू के साथ अन्याय कौन कर रहा है? जम्मू को सौतेले बेटे की तरह कौन पाल रहा है? यही दो पार्टियां हैं जो जम्मू क्षेत्र के साथ अन्याय कर रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो ना घाटी को अन्याय होगा, ना जम्मू को होगा, सबका बरोबर विकास होगा, सबको अपना अपना अधिकार मिलेगा। मित्रों, आने वाले दिनों में 25 तारीख को जो चुनाव है, वो चुनाव में फैसला लेते वक्त जरा भी मत झिझकिएगा। देश के अंदर एक नई विकास यात्रा चली है मोदी जी के साथ। वो विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर के लोग भी जुड़ जाएं और जम्मू कश्मीर को देश का एक सबसे संपन्न, देश का सबसे विकसित और देश के अंदर सबसे एक नंबर का राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप चयनित करिए। आप मेरे साथ सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, हमारे प्रत्याशी नीलम को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करेंगे, जम्मू कश्मीर का विकास मोदी जी के हाथ में सौंपेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।